पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा, कहा हुकूमती ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, पंजाब में ई बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। बारिशी पानी महफूज बनाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। ये तो अच्छा इकदाम है। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। अदालत की एडवोकेट जनरल को हिदायत, समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी, अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। स्मोक से काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं आजकल। हर जगह आना जाना में बड़ी मुश्किल हो रही है। ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में इतनी स्मोक होती है, बहुत ज़्यादा स्मोक पड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि मसूई बारिशें करें। स्मोक की वजह से काफ़ी लोग बीमार हैं, एहतियात करें जितना हो सके। बहुत ज़्यादा ही परेशान है स्मोक की वजह से ना, बच्चे बहुत परेशान हैं और बीमार हो रहे हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त, दुनिया में दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 780 रिकॉर्ड, मुल्तान का 777 इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर। स्मॉग और धुंध में और इसके बाइस मोटरवेज के कई सेक्शन बंद, कई खोल दिए गए। हाई कोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 63 लाख के जुर्माने। 264 मोटरसाइकिलें, 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बंद। आज और कल मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म की अपील पर आज बाद नमाज जुम्मा बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 94,962 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता 277 रुपए 40 पैसे का हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। इंडियन मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। दावा किया कि पाक भारत मैच न होने पर आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को ज़र-ए-तलाफी देगा। आईसीसी के बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोर्ड मेंबर से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी की आईसीसी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में मुतफ़िक़ा मंजूरी दी गई थी। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। अमेरिका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर बोले, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका की 9 नवंबर को बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत का दूसरा रोज। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब। लूटी रकम वापसी पर भी मुतालिका इदारों से रिपोर्ट भी तलब। वकील हाफिज एहसान खोखर ने कहा, इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसमें FIA FBR समेत तमाम एजेंसीज को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए हैं। केस को ख़त्म करते हैं तो रिपोर्ट दे दें। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी मोहतसब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील को जवाब के लिए मोहलत। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बानी पिचाई के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम का केस। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब गोली अंदर चूहा जलंधर। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। दोनों पार्टियां नफरत का निशान हैं। हर कोई नफरत करता है। ये ना हो हालात कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएं।
पंजाब असेंबली में ज़रिए इनकम टैक्स बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। नादहिंदा को हर इजाफी दिन पर टैक्स रकम का 0.1% जुर्माना होगा। 12 लाख से कम ज़रिए आमदन पर नादहिंदा को 10,000 जुर्माना होगा। 12 लाख से 4 करोड़ आमदन पर 25 और ज्यादा पर 50,000 जुर्माना होगा। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भरपूर मुखालिफत। ऐवान से वॉकआउट। अली हैदर गिलानी का कहना था कि हुकूमत ने बिल के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन ने ज़रिए इनकम टैक्स को किसानों का मुआशी कत्ल करार दे दिया। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज़। सूबों में ज़रिए आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात होंगे। पंजाब हुकूमत के पहली सहमाई में खसारे की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज़ की हुकूमत ने गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 4 बिलियन का सरप्लस दिया है। इंटरनेट पाबंदियों की मौशी अदम इस्तेहकाम समेत भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। अमरीकी IT थिंक टैंक के नायब सदर ने खबरदार कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल कास्त्रो ने अमरीकी सिफारतखाने में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटरनेट पाबंदियों से सिर्फ वक्ती फायदा हो सकता है। डिजिटल पाकिस्तान की मुहिम के दौरान इंटरनेट पाबंदी की बातें अजीब लगती हैं। अमूमन सियासी इस्तेहकाम को इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदियों का जवाब बनाया जाता है। इंटरनेट बंदिश से फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन वर्कर्स बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। VPN को बंद करने की भी मुआशी कीमत है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी का इब्तदाई मुसवदा तैयार। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। 2030 तक न्यू एनर्जी व्हीकल्स का तनासुब 30% पर लाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हाइब्रिड हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग दिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले यूनिट्स के लिए मराहत में 5 साल तक की तजदीद की तजवीज़। न्यू एनर्जी व्हीकल्स की पैदावार के लिए ज़मीन मौखर अदायगी पर मिलेगी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग की स्कीम की तजवीज़। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक शमन पैसेंजर ट्रेन भी मुअत्तल रहेगी। कोयटा धमाके के बाद अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सिंध के 18 अजला में 32 बल्दियाती नशिस्तों का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी 2 और JUI 1 बल्दियाती कौंसिल में कामयाब। कराची की 11 में से 10 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज भी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाब। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। जमात इस्लामी का नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की। 13 माह में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 है। पीपल्स पार्टी 16 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, आज तक पानी नहीं दे सकी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। दुनिया भर से आए सिख यात्री ननकाना साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। पंजाब के नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में मिनॉरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा। कार्ड से हर सहमाही 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर बड़ी पेशरफ्त। कैदियों की सजा में माफी के कवायद व ज़वाबित और मयार जारी। कैद और दौरान मैट्रिक, इंटर, BA या MA करने वाले कैदियों की 6 माह से 10 माह सजा की माफी मिलेगी। इस्लामाबाद में बड़ा तालीमी मेला सज गया। नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इफ्तिताह किया। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के हज़ारों तलबा और तालिबात शरीक। ट्रंप का सदर मुंतखब होते ही ईरान से पहला राबता नौमुंतखब सदर के करीबी साथी एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मस्क और अमीर सईद ईरानी के दरमियान मुलाकात 1 घंटे तक खुफिया मकाम पर हुई। ईरानी हुक्काम ने बातचीत को कशीदगी कम करने पर मरकूज करार दिया। उधर